ठंडी है ना, यहाँ पे भी बहुत ठंड है, तो टोपी पहन रखा था मैंने। ये मेरे कपड़े धुल के। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। मैं अभी कुवैत में हूँ और आप लोकेशन या फिर जो है ना बैकग्राउंड देख के आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि ये कोई गल्फ़ है और कुवैत है। ये सुबह का 5 बज रहा है और मैं ड्यूटी पर के लिए निकल रहा हूँ और ये आप देख सकते हैं सुबह का व्यू। बस आ चुकी है थोड़ा देर वेट करने के बाद और बस पे बैठ गया हूँ। बस चल पड़ी है साइट के लिए। सुबह 5 बज रहा है और इसी रास्ते से हम लोग जाते हैं अपने साइट पर। और मैं साइट का भी वीडियो बनाता, बट मैं साइट का वीडियो अलाउड नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया पे डालूँगा तो सही नहीं रहेगा। बाकी मैं आजू बाजू का मैं कोशिश करूँगा मैं आपको दिखाने का। बाकी आपके लिए ज़रूरी ये है कि मैं आपको यहाँ का एक्सपीरियंस, लाइफ स्टाइल, स्ट्रगल, आना जाना, ये सारा कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बाकी मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज ही मिलेगी। मैं बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेजफुल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी तो बस मेरा शौक़। साइट पर लंच करने के बाद ये मैं बाहर टहलने आया हूँ। का व्यू है भाइयों दोस्तों। मैं अपने कैंप की तरफ जा रहा हूँ, यानी अपने रूम की तरफ जहाँ पे मेरा विला है उधर जा रहा हूँ। छुट्टी हो चुकी है क्योंकि अब इसके अलावा टाइम लग नहीं रहा है और 8 घंटे की ड्यूटी करके छुट्टी हो जा रही है। हम लोग जा रहे हैं। ये रास्ते का व्यू है और देख सकते हो आप, काफ़ी शानदार व्यू है, कुवैत का है। इस जगह का नाम मुर्गास है, जहाँ पे यानी टावर है जो बीच में गुंबद टाइप का बना हुआ है। मैंने एक डाल भी रखा है वीडियो। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही जो है ना लग्जरी वो होटल है, टावर की तरह है। और ये व्यू है और समुंदर है जो आप देख रहे हैं। काफ़ी आगे तक बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, आसमान और पानी के अलावा। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार व्यू लग रहा है। इसमें जो बोट होती हैं वो लोग चला रहे हैं, घूम रहे हैं। यानी होता है ना कि जैसे पानी समुंदर में लोग बोट लेके, जैसे मोटरसाइकिल वाला बोट लेके चलाते हैं, वो भी इसमें आप चला सकते हो किराए पे लेके। तो ये टावर है जो आपको दिखा। तो ये व्यू है और इसी रास्ते से हम लोग जाते आते हैं काम पे या फिर अपने वापसी रूम पर। ये व्यू है, काफ़ी शानदार व्यू है। और यानी मुझे कुवैत जो है ना बहुत ही बेहतरीन देश लगा। यानी आने से पहले मैंने कहा कि कैसा है कैसा नहीं है सऊदी के कंपेयर में, बट मुझे काफ़ी शानदार लगा। वैसे तो देश छोटा है बट जो है ना देश शानदार है, घूमने वाला इलाका है। यहाँ पे कोई गंदगी नहीं, कोई कचरा नहीं, कोई आलतू फालतू का यानी एक्टिविटी नहीं। बहुत ही बढ़िया मुझे देश लगा। और चूँकि मैंने सऊदी में सिर्फ रियाद में ही रहा था और अल खर्ज में रहा, वादी दबसिर में रहा, तो वैसे तो शहर मैंने देखा, सऊदी में भी खूब घूमा फिरा, बहुत ही अच्छा लगा। यानी कि जो है, बट यहाँ पे एक समुंदर के ही कई 100 किलोमीटर के दायरे में जो है ना पूरा सिटी कुवैत बसा हुआ है। अब बहुत दूर तक, यानी पूरा कुवैत समुंदर के किनारे ही बसा हुआ है, ये आप मान लें। तो ये जो है ना व्यू काफ़ी शानदार लगता है। और हम लोगों का जो है काम भी है और जो रहना सहना है वो सब समुंदर के किनारे ही है। जहाँ पे मेरा कैंप है वहाँ पर से भी जो है ना समुंदर सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी फ़िलहाल नहीं जा रहा हूँ कि मेरे पास इकामा भी नहीं है, और तो इसलिए नहीं जा रहा हूँ। और वीज़ा है और पासपोर्ट है, तो यानी लोग बाग कहते हैं कि मत जाओ क्यों, यानी फिर भी जो है ना, यानी बातों का भी जो है ना, जब पार्टनर लोग कहते हैं तो उनकी बातों का भी असर होने लग जाता है। यानी कि चलो कोई बात नहीं है, जब इकामा आएगा तो फिर जाएंगे घूमने फिरने, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और पैदल ही 1.5 किलोमीटर तो आप पैदल ही चल सकते हो। वहाँ पे बीच है, घूमने फिरने वाली जगह है, तो किराया का तो खैर कोई टेंशन ही नहीं है, पैदल जा सकते हैं। फाइनली मैं अपने कैंप की सिटी में आ गया हूँ, जहाँ पे मेरा विला है। तो पहुँचने वाले हैं बस थोड़ी देर में, 2-4 मिनट का रास्ता है यहाँ से। अभी मैं दोस्तों ड्यूटी से आया हूँ और बस ये पीछे खड़ी हुई है और मैं बस से उतर गया हूँ। टोपी ठंडी है ना, यहाँ पे भी बहुत ठंड है,
तो टोपी पहन रखा था ना मैंने, जो ठंडी वाला टोपी, तो इसलिए जो है ना बाल मेरे ऐसे हो रहे हैं। और मेरा अभी मन भी कर रहा था थोड़ा व्लॉगिंग करने का। साइड साइड में जो है ना थोड़े बाल सफ़ेद भी हो रहे हैं मेरे। और यानी कि जो है ना कहने का मतलब ये है ना कि बाल मेरे यानी शुरू से ही, यानी जो होता है ना कि 15-16 साल की उम्र से जो है ना थोड़े से एक तो सफ़ेद निकलने शुरू हो गए थे। वो आजकल कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये जैकेट मिला हुआ है, तो इसको पहन के जो है ना, ये एक सेफ्टी जैकेट है। इससे ये होता है कि दूर से जो है ना इसको पहनने का जो एक रीज़न है वो दूर से ही आदमी नज़र आएगा, ताकि अगर कोई चीज़ नुकसानदेह हो या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो उसको आवाज़ दिया जा सके, या फिर ऐसा हो कि हमारी कंपनी का है या फिर कंपनी की पहचान, यानी कुल मिला के यह सेफ्टी है और बहुत काम की चीज़ है ये। हालांकि जो है ड्रेस व्रेस जूता, ये जूता वूता जो है ना सब चीज़ कंपनी ने दिया हुआ है। और तो मैं अभी रूम की तरफ ही जा रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी पहले जो है ना उतार देता है ये बस। यहाँ पे बहुत ही केयरफुली जो है ना रोड को क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी है, गल्फ है, बाहर देश में हो आप, चोट वोट आपको लगनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे गाड़ियाँ जो है ना बहुत स्पीड में चलती हैं और उल्टी साइड स्टीयरिंग होता है उसका, ठीक है। तो ये सेफ्टी जैकेट है, सेफ्टी हेलमेट देते हैं, सेफ्टी गूगल देते हैं, ये सेफ्टी गूगल देते हैं। मैं पहन के दिखाता है आपको, ठीक है। ये इस तरीके से कैसा लग रहा हूँ, तो इस तरीके से ये देखो पूरा आँख जो है ना इसमें कवर हुआ पड़ा है, तो ये देते हैं। और ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया यानी दिन गुजर रहे हैं। कुवैत में हूँ, बहुत बढ़िया दिन गुजर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। काम है, कंपनी का काम है, कंपनी में काम करने के लिए आए हैं। तो काम तो देखो कोई भी है, पैसे कमाना इतना आसान नहीं होता है, बट बहुत ही शानदार लाइफ होता है कंपनी का, यानी कुवैत में होता है, मुश्किल नहीं है। बाकी जो है आप आए हो काम के लिए, ये खुला हुआ है, ठीक है। बाल मेरे जो ना अजीब से हो रहे हैं, टोपी गर्मी लग रही थी ना इसलिए मैंने टोपी उतार दिया। और ये सेफ्टी जैकेट है, बैग लेके जाना पड़ता है, बैग का वैसे भी जो है ना मुझे आदत है, ठीक है। ये मैं आ गया अपने कमरे में, सेफ्टी शूज उतारता हूँ। चश्मा मैंने यहाँ पे रख दिया था। मैं आपको पूरा दिखाएगा, यानी पूरा ब्लॉग दिखाएगा, पूरा वीडियो दिखाएगा, ठीक है। ये किचन है, इधर किचन है, ठीक है। ये मैं अपने रूम में आ चुका हूँ, अपने रूम में आ गया हूँ। और ये वाला बेड अपना, ठीक है। ये किचन है, ये मेरे भाई हैं पड़ोसी, ये रोटी बना रहे हैं। 2 सिलेंडर है, 2 चूल्हा है, खूब मज़े में। और ठीक हो भैया जी, ठीक है। रोटी बन रहा है, सब्जी बना लिया, तो ठीक है। हाय दोस्तों, मैं आ गया हूँ ड्यूटी से, जैसे कि आपने देखा। बस पे उतरा हूँ, रूम पे आया हूँ। रूम पे आने के बाद पहले सब्जी वब्जी बनाया हूँ,
उसके बाद कपड़े थे, कपड़े धोया हूँ, नहाया हूँ, उसके बाद तैयार हो गया हूँ। तो ये रूटीन होता है, ठीक है। और बाकी तो आपको मैं दिखाता ही रहूँगा, कुछ नया एक्सपीरियंस मैं आपको देता रहूँगा। जो लोग नए आने वाले हैं, सऊदी हो या कुवैत हो, ये सब सारी गल्फ़ कंट्री हैं, तो तकरीबन जो है ना सेम चीज़ें होती हैं, सेम प्रोसेस होते हैं। जैसे कि अगर मान लो गर्मी में कोई आ रहा है तो उसके लिए जो है ना ठंडी का भी कुछ सामान रख लें, क्योंकि नया नया बंदा आता है वहाँ से, तो पैसे जोड़ना या फिर एक्स्ट्रा ख़र्च करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ के करेंसी के मुकाबले में वहाँ चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। यहाँ पे करेंसी यानी एक दिनार में अगर कोई चीज़ लेने जाओगे तो इंडिया से महंगी पड़ती हैं। तो खैर ज़्यादा मुश्किल है नहीं, पर जो नए लोग हैं उनके लिए एक यानी एक एक्सपीरियंस हो जाता है, एक फ़ायदे की चीज़ हो जाती है कि ठंडी का, अगर गर्मी में आ रहे हैं तो ठंडी का भी कुछ चीज़ें लेके आएँ। और बाकी मैं और चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, कुछ एक्सपीरियंस नया, यहाँ की लाइफ स्टाइल, यहाँ का रहना सहना, स्ट्रगल, सारी चीज़ें मैं कोशिश करता रहूँगा, मैं आपसे मिलता रहूँ, कोई ना कोई नई कहानी, कोई ना कोई नई लाइफ लेके हफ्ते या 10 दिन में एक वीडियो डालूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ डालने का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी होता है, कभी कभी ओवर टाइम हो जाता है, तो समझो कि खाने पकाने अगने मुतने का भी जो है ना टाइम नहीं मिलता। और तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। मिलते हैं। अभी जो है ना आँख में नींद भरी हुई है, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना पड़ता है यहाँ पे। फजर के बाद से जो है ना ड्यूटी चालू हो जाती है, नमाज़ पढ़ के उसके बाद जो है ज़ाहिर सी बात है 1 घंटा पहले उठना पड़ता है। तो वैसे तो 9 साढ़े 9 10 बजते बजते तक सो जाता हूँ, क्योंकि नींद पूरी होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगले दिन तो सोने को फिर वही रूटीन है। तो एक जुम्मा कोई मिलता है जो 1-2 घंटा ज़्यादा सो जाया जाता है, पर हैबिट हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। 5 से 6-7 घंटे में जो है ना नींद ऐसी पूरी हो जाएगी ज़बरदस्त, तो रूटीन बन जाता है, आदत सी पड़ जाती है और मज़ा आता है, ठीक है। मिलते हैं फिर नई कहानी, नई लाइफ के साथ। ये मेरे कपड़े धुल के और छत पे जो है ना मैंने सुखा दिए। ये कपड़े थे, ये मैंने सुखा डाले छत पे आके। छत है, यहाँ पे सारा इंतज़ाम है कपड़ा सुखाने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि धोया हूँ कपड़ा आज, और यहाँ सारे काम अपने खुद ही करना पड़ता है। तो खाना भी खुद ही पकाना पड़ता है, कपड़े भी खुद ही धोने पड़ते हैं, और सारा कुछ यहाँ पे खुद से ही करना पड़ेगा। और ये हैबिट बन जाती है। ये छत है, और ये भाई है अपना यार, दरभंगा का ही है, और छोटे भाई की तरह ही है। और ये जो है ना कुछ लोगों ने और कपड़े धो के सुखा रखे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे खुद ही सारे काम करने पड़ जाते हैं, और करने भी पड़ते हैं, हैबिट हो जाती है और अच्छा भी लगता है। सारी चीज़ की जो है ना एक रूटीन बन जाती है। तो ये ऊपर का जो है ना छत का व्यू है।